आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 21 मई 1995, समय दोपहर, हिसार आश्रम। सत्संग। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सबका आगे विनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो आप लोगों ने पता से कि आप गर्मी के में आए सो, ये प्यार के कारण आए सो, नहीं तो ऐसी गर्मी में कौन जान लग गया अपनी जगह छोड़ करके। मैं भी ये आप लोगों को बताता हूं कि शांति तक जितनी बातें हों उनको अपने दिमाग में धरना चाहिए। असली मान तो वही होता है, विवेकी होना चाहिए। अगर विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वाणी तो आपने पता से हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की से, हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से। और उन्होंने कितनी बड़ी बातें कही कि और क्या कहूं, राधा स्वामी खोल कही। वो राधा स्वामी कौन था, मैं पार बसाई तो उसी पर प्रकाश डालूंगा। बड़े सत्संग उनके लिए जो विवेकी हो। विवेक नहीं है तो सत्संग सुनना बेकार है। विवेक किसने कहते हैं, सत्कार असत का निर्णय कर सके। मेरी छोटी उम्र थी, मैं बहुत महात्मा दर घूमया फिरा। क्या कोई इतना घूमया फिरा कि कोई नहीं। मैंने कष्ट भी बतीरे ठाए। एक दिन ये कोई जीवन चरित्र पढ़ रहे किसी का, क्या जीवन चरित्र, जीवन चरित्र तो इससे भी दुखिया और आगे आपका ही है। न मैंने मेरी जिंदगी में किसी का खंडन किया, न मैं किसी की बुराई की है। क्यों मैं एक दोहा कहा, बुरा खोजन में गई, बुरा ने पाया को। जैतन खोजू अपना, मत बुरा न कोई। अपने आप तो बुरा कोई भी नहीं है। मेरे महाराज का एक नेम भी यही था कि किसी की निंदा न करना। उनके गुरु महाराज महर्षि शंवरलाल थे। उन्हें किसी की पुस्तक 5000 पुस्तकें लिखी, किसी का खंडन नहीं किया, सबका मंडन किया। और सभी मंडन करने योग हैं, हम क्यों खंडन करें। पर बात चली विवेकी होना चाहिए। जब विवेक नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं, सारी जिंदगी ही बर्बाद चली जाती है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि कोई एक महात्मा परमहंस का रूप धर के ने गांव में आ गया। लोग बाग भतेरे जाए, उसके पास में बड़ी भारी दुनिया गई। एक दिन कहते सारा शोर मच गया। राजा कहने लगे, परमहंस साधु आया हुआ से, मैं उसके दर्शन करके आऊंगा।
रानी कहने लगी मैं भी चलूंगी आपके साथ में। बोला चलो। चलगी रानी, पेड़े लेगी। बबेक बताता हूं आप लोगों को, पेड़े लेकिन चली गई जाए के बताइए कि मैंने कईयों के कोड दूर कर दिया हाथ रख के ने। वो नानक साहब के आज मेरी नहीं कहता, अगर मेरे पर लिया हो कोई, मैं संत थोड़े, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। मेरे को चुपड़ासी ने, को पहरेदार ने, को अर्दली ने, कोई और के महीने सादा हिसाब से, कोई घड़ी ने, कोई गुठी ने, कोई सोने की जंजीर ने। आजकल तो मामले और हैं। और फिर मेरे तो कोई सेक्रेटरी भी कौन शीशा एक बार करड़ा बोल दो, ये माड़ा जोड़ा काम, ये भाज्या के करूं बताइए। इसलिए प्यार तक काम लेता हूं मैं, इसलिए कहता हूं मैं खुद ही तुम्हारा सेवक हूं। और मैं तो संतों के दरबार का कुत्ता हूं, ज्योति साफ करने वाला हूं। मैं आप लोगों की चूंद खोलने के लिए जन्म लिया से, मेरी माता बहनों की चूंद खोलने लिए जन्म लिया। क्यों कि मेरी माता है, अपने पति स्वाय किसी के पाए हाथ मत लगाओ। लगाओ तो अपनी सासू का लगाओ, ससुरे का लगाओ, माँ बाप की सेवा करो। हमारे शास्त्र कहते जो स्त्री पराये पुरुषों हाथ लगाती पर उसका पतिवर धर्म गिर जाता है। मेरे पास मेरी बहन आती, मैं सर पुचकारता हूं। क्यों कि मैं तुम्हारा भाई हूं। क्यों सर पुचकारता हूं कि कोई छोटे बाप समझ लो, दो नाते से मेरे तो इसलिए भाई भी सर पुचकारता, बाप भी सर। मैं माँ हूं तुम्हारी, सर पुचकार देती हूँ, बेटी खुश हो जाती सर पुचकारने पे। जब तक सतगुरु सर पर हाथ नहीं धरता, इतना उसका बाप भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। ये मेरे पास संतों की साख है। बोलना चाह बोलिए कोई। और नानक साहब ने कितने का हवाला दिया कि मैंने उसका कोड दूर किया, उसका वो मुर्दा कर दिया हाथ धर के। सुनी होगी ना मिसाल आपने कि तुलसीदास जी आउन लाग रे, औरतें अपने पति के सेती सती होने जाती। तुलसीदास ने देखी और उतरी, बंदगी करी। तुलसीदास को कहने लगा तेरा पति कोड वर्ष जियो। अब दोहा कहता तुलसी आवत देखिर सती निवायो शीश। वो का चुड़ला तेरा अमर जियो भोरे बहेर भोरी कह गे बात। धूम धमाके मचली में जड़ू मड़े की साथ। तुलसीदास ठोकर नहीं मारी, इसके हाथ वाला करता क्या कहा, तुलसी मड़ो मंगाए कि मस्तक में लिया हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं, तो जाने रुगनाथ। वो जिंदा हो गया। मैं कितने ही मिसाल दूं, हजूर महाराज की मिसाल है। स्वामी जी ने हाथ रख के उसका खून थाम्या। कभी सा पूर्ण पुरुष ऐसे रामन हाथ रखा। नानक साहब ने काफियों की मिसाल दी से, इसीलिए मैं भी देता हूं। मेरी बात चली, मैं कितना घूमया फिरा। मेरा बबेक बताता हूं, कोई जनाने वाला तो पता लगता है। मेरे पास भगवान दे आचार्य बाग परम मिले। मैं पलाथी लगा के राम के नाम लिया करता था। और क्या उस वक्त राम के नाम के गुगा पीर तेरा आसरा, देवी माता तेरा आसरा, बाबा भारू तेरा आसरा, एक सरकारी खागड़ था हमारा, सरकारी खागड़ तेरा आसरा, एक बडबेरी थी ढोलन, ढोलन माता तेरा आसरा। इस तरह मेरा एक भजन सा जाप सा बना रखा था। वो मैंने कहने लगा क्या जाप करता मैं? ये बोला रे हंसे। मैं बोला हंसते क्या हो? ये बड़ा मैं क्यों मनमुख था। उन्होंने फिर बताया गात्री जपया करो। मैंने गात्री जपी। जब सतगुरु संत मिले उन्होंने कहा क्या जपते? के गात्री तो गिनती है। ए सत्संगियों, जब जबान तो जो जाप करया जाता हो क्या है? वो वर्णात्मक नाम से। इसीलिए स्वामी जी महाराज सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो। सबसे बड़ा रतन क्या? 14 रतन लकड़े समुद्र मथन करया, मगर सतगुरु रतन नहीं लकड़िया ने। दुर्लभ रतन यही सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि ये रतन सबसे बड़ा है।
और ये कहा जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया, कि जिसको सतगुरु मिल जाते उसका लेखा निमड़ जाता। ये जरूर है अगर वो घटिया काम करता उसको दंड मिल जाएगा, फिर भी सतगुरु उसको नरक में नहीं जाने देगा, ये नियम है। इसीलिए बड़ा वकील टोया जाता मुकदमे में तो संत सतगुरु वो होता कि अनुभवी हो, अपना तजर्बा बता और अपना तजर्बा जानता हो। इसलिए बबे की बनने की बातें, मैं बबे की नहीं था उस वक्त में, जब मैं गात्री जब बबे की नहीं था, मैं एक लंगोटी घटता पे बबे की नहीं था न। जब संत सतगुरु मिले अरमान साहब ने बताया कि ये बातें बाहर की वो अंतर की है पगला, अभ्यास करना सीखो। उन्हें दया करके अंतर का भेद दिया। कौन सा भेद दिया? 18 मंजिलों का। कौन सा? 10 प्रकार के शब्दों का। कौन सा भेद दिया? 52 अक्षर जितना भेद बने वो अंतर का विषय। कौन सा भेद? 72 नालों का जिसमें सुरत रवा होके ऊपर चलती है, सारा बताया। अब साधन करे, अपना अभ्यास करे, नाम न जब सुमरण करो, सुमरण बंद हो जाता जब आगे चलते। काफी लोग सुमरण में गए भुलाई। स्वामी जी महाराज कहते जो लेखन पढ़न में आई वो ये वर्णात्मक को आई। स्वामी जी महाराज में उस महात्मा की बातें करता हूं जो राजसुमत के पहले आचार्य थे। वह कह लेखन पढ़न में आई और वो वर्णात्मक को आई। तो सुमरण में गए भुलाई, वो दर दर के धक्के खाई कि वो दर दर के धक्के खाते हैं जो सुमरण में भुला जाते। वो तो सुमरण और ही चीज है। आप कहोगे हमने तो आप तभी नाम ले लिया, हमने पता नहीं, आपने तलाश नहीं करा, मेरा सत्संग ही काफी से। महाराज पंडित फकीर चंद कहा आदि मेरा सत्संग ही नामदान से। मैं ये तो कहता नहीं न कि सत्संग नामदान से, मेरा सत्संग ही उपदेश है। और मेरा एक सत्संग ही सुन ले और बार बार सुनते रहो तो तुम्हारा ये पता लग जाएगा कि ये अनुभवी बातें से, ये चुनभवी बातें से। बल्कि जो चुनभवी बात तो सुनोगे और उसमें तुम अमल करे तो गिर जाओगे, उसका अच्छा जहर खा के मर जा तो अच्छा से। और अनुभवी बातें सुन करके न कुछ भी साधन नहीं हुआ, फिर भी तिर जाओ, कदे न कदे अंकुर फूटा होगा। इसीलिए बताता हूं एक अनुभवी होता और एक चुनभवी होता। चुनभवी जैसे कई बार बताता, एक करनी का गुरु आता है, एक गद्दी का गुरु आता। गद्दी का गुरु जीवन बांधने के लिए आता है कि बाहर न लकड़ जा, पिटारी में तो मुर्गी न लकड़ जा। और करनी का गुरु आता जीवन लेने के लिए आता कि नरक में फेर न चले जा, फिर 84 में न चले जा। इसलिए करनी का गुरु जीवन लेने के लिए आता, वो बांध रहे। वो क्या करता? मैदान में आता, वो गद्दी लेके नहीं आता, मैदान में आता, आप ही बन जाता। सब 5-6 गद्दी के गुरु बनते, फिर वो तो मैदान में आके बैठता। संत सतगुरु की बातें बताता हूं। इसीलिए सतगुरु खोजना है बड़ी चीज है। जिन्हें सतगुरु खोज लिया तो सारा काम बन गया। बाहर तो हम खोज लेते, अपना दिल खुश कर लेते हैं कि ये बड़ा भारी गुरु है, इसका ये है वो है। मगर जब खोजना ये अंतर में अभ्यास करके न और सतगुरु का नूरी स्वरूप देख लिया और पता लगा, तब पता लगता कि हाँ ये सतगुरु कोई चीज है। मैं देह का गुरु नहीं हूं, न मैं गुरु हूं, मैं तो बताने वाला रहबर हूं। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ है, उस सतगुरु तलाश करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मगर क्या बाणी स्वामी जी महाराज की, और मैं कित ले गया? बबेक का ऊपर ले गया। आपको और भी कोई बबे? हाँ, बबेक की बातें घनी है। जैसे ये सारी चीज मैं देख ली तो देख ली, बताऊंगा वो तो बताए, सुनी सुनाई बताऊंगी से। इसलिए संत महात्मा प्रत्यक्ष बातें कहते हैं, प्रत्यक्ष आगे परवान की जरूरत नहीं। और बबेक नहीं तो कुछ भी नहीं, सन बबेक होना चाहिए। आपको और भी मिसाल दूंगा। महाराज जी बताया करते थे, शोभरलाल की दया थी उन्हें बताया कि एक महात्मा था, किसी भाई का किसी उसका नाक कट गया। नाक कट गया तो क्या करया? वो कहने लगा भाई क्या करूं, कहना
पंथ चला लिया, पंथ बना लिया, नकटा पंथ बना करके अपना काम करेगा। बोले नाक क्यों कटाया? बोले ये तो विघन था नाक का, तो लगे परमात्मा इसकी आंट में रह जाता है, दिखे कौन था? नाक कटा तोड़े दिखे से, तोड़ को प्रेम नहीं। बोला मेरा भी काट दे, उसका एक काट दिया, दिखा टिक जा, तेरा एक तो है बराबर का, तो बताओ ना और काटा है किसी के? नो करती करती सारा देश में ढूंढे रहे, नकटा पंथ चल पड़ा और राजा लग नौबत आ गई। राजा बोला भगत उजीर्ण करना, मैं तो दे गुरु धारण करूंगा और नाम लूंगा और राम के दर्शन करूंगा। बोला नाक कट जाओ, वैसे सब राम के दर्शन करते। वजीर बोला ठहर जाओ, मन न देख लें दो राम, अच्छा करियो। बोला अच्छा। वो वजीर ने अपना नकली सा नाक बनवा लिया, बनवा करके नर्स का धोरे गया। बोला जी मन नहीं बताओ, आ जाओ। उसका नाक काटा और उसमें भर रखा था गार उगार, उसमें रंग सा, वो नाक कटा खून सा। बोले ये क्या करे आपने? बोला ठहर जा, इसकी ओट थी। बोला दिक्कत को नहीं। बोले तो सारा जत्थे का बड़ा अफसर बना दिया हमने, क्या न रोड़े करे, राजा बन गया, तू ही राजा बना दे तन्ने। रोहन के कण ला गया, राजन क्या पकड़ लो जेल में दे, सारा देश का नाश कर दिया। मैं आप लोगों किसे वक्त में ब्राह्मणों का राज था कि मुसलमानों का राज था, आज इन गुरुओं का राज हो रहा से। दाढ़ी रखाई, तख्त पर बैठा और कह दिया मैं गुरु, चार बातें सीखी। मैं वक्त का टेम बताने वाला इंसान हूँ, इसलिए बताता हूँ। मेरा कोई घना लंबा तजर्बा नहीं है, वैसे मैं 73 वर्ष की उम्र होली देखता आ रहा। उन्हें क्या करा, पकड़ लिए, सब के जेल में दे दिए। इसीलिए मैं भी ये बातें कही, मैंने अमेरिका में सत्संग किया, उसमें कहा था एक जमाना से इन गुरु का बिजली लगा करेगी और इनके अंतर की बात बताया करेगी। नहीं तो 400 सीखे, कोई किसी तरह गुरु बन गया, कोई किस तरह। अरे प्रेमियों सत्संगियों, गुरु का घर बड़ी दूर है, गुरु तो कमा की खाता। जितने गुरु आए संत सतगुरु कमा की खाता, दूसरा दुख दूर करता। हम मैं जबरदस्ती बनाने के लिए नहीं आते न। संत सतगुरु तो शिक्षा देने के लिए आता, संत शराबा कबाबा तो बचाने के लिए आता, संत सतगुरु तो रास्ते घालने के लिए आता और फिर वो अपना मार्ग बता देता, इस मार्ग चल तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मतलब ये बातें मैं कई कितनी बताओ, ऐसी मेरी बहुत सुनी इसे। एक कुम्हार था, खिजन कुम्हार के गधा था, वो जब टेम आरती मंदिर में आया वो रिंग्या करता था। वो कुम्हार ने उसका नाम रख लिया महात्मा संकेश्वरी, संकेश्वरी महात्मा। अब उस वजीर का समझ के बबेक था, इन्हें 17 को समझ गया, उन्हें संकेश्वरी महात्मा नाम रख लिया उसका। वो बस उन्हें लादना बंद कर दिया, अपना आराम से रखे। बड़ा घंटा सक बाजेगा मंदिर में जिद्दे रिंग वो। एक दिन इसी मौज मर गया, उन्हें अपने खड़ा खोद के कब्र सी बना दी। कब्र बना दी भी महात्मा कया कर दे, कुमार भद्र हो गया तो सारे भद्र हो बैठे, मन कोई दिखता न। पहली तो कोई भद्र हो जाता न्यू कहा दे के गया गंगा गोमती के तरह घर का मुआ। मैं तने पूछू कादर पांडे भद्र किस पर हुआ? आ तो बातें नहीं है न। तो उन्हें क्या करा, भद्र हो गया वो प्रजापति। भद्र हो गया, बाहर ने गया कि दुकानदार ने देखा, बोला जी क्या बात है, भद्र किस तरह हो गए, कोई मर गया? बोला हाँ। कौन? बोला संकेश्वरी महात्मा का ध्यान तो हो गया। तो लाला जी ने भी उन्हें भद्र हो गया। बोला और महात्मा कितना? बोला बहुत बड़ा, वो भी भद्र हो गया। इतना में आगे को फौजी दवा उसका चीर लिया। बोला लाला जी क्या बात है, आप भद्र किस तरह है? बोला क्या पूछोगे, बड़ा जुल्म हो गया। क्या? कि संकेश्वरी महात्मा का ध्यान तो हो गया। बोला चकोड़े था? बोला न ओढ़ हो यार, न हो सकता। बोला तो फिर फौज भी भद्र होगी सारी, फौज का सफेद साल देखना क्या बात हुई? बोला न्यून वो भी भद्र हो गया। और आया वजीर, वजीर ने देखा क्या बात है, सारी फौज भद्र हो रही। बोला जी क्या पूछोगे, एक बहुत बड़ा महात्मा संकेश्वरी महात्मा का ध्यान तो हो गया।
कितना बड़ा, बोला बहुत बड़ा महात्मा था। वजीर भी बदर हो गया। वजीर में अक्ल होती, मैं बात बताता हूँ। राजा ने कहने लग गया, क्या राजा? बोले क्या बात? बोले न्यून्यू बात हुई। बोला अच्छा, तो हम भी बदर होंगे। रानी कहने लगी, ऐसा मत करो राजा, तो पहले उस महात्मा की समाज पर चलो और महात्मा समाज को मत्था टेकना से और मत्था टेक करके न फिर बदर होना से उसकी समाज बनवावांगे। तू राजा से मत्था टेक के फिर कुछ करना से। बोला ठीक से बात। वो वजीर ने पूछा, वजीर बोला मन तो पता नहीं हो, सफेद सालार तक पूछो। बोला जी फौज ने बताई। बोला बेरा नहीं, लाला जी पूछो। लाला जी बोला मेरे पास कुम्हार था, प्रजाभूषण बताया था, वो प्रजापट्टो या। बोला जी वो संकेश्वरी महात्मा। बोला जी वो तो मेरे गधे का नाम था संकेश्वरी। और पक्की सम कच्चा चौतरा बना, पक्की समाज आप बना दो। रानी कहने लगी देख लिया, एक गधे खातर मुझ कटवाली सब डूब के मर जाओ। इसका नाम बबेक है कि जब तक तो 70 मेरे पास आ जाते शेड करके नाम ले लो, नाम ले लो। मैं जत्था बनाने के लिए नहीं आया। नाम लेना और चीज है, काम करना और चीज है। नाम लो तो नाम क्या है? नाम तो तुम्हारे अंदर से मैं तो भेद बता दूंगा। नाम कुछ और चीज है। तुम नाम नहीं तुम मंत्र लेते हो और मंत्र तो उद्धार नहीं होगा कभी भी, न किसी का होयार न होगा। को बोलना था तो बोल लो। मंत्र तो कोई रिद्धियां सिद्धियां ले जाएगा, कोई किसी करामत नोट दिखा दिए इतनी ज्यादा दिगिए कर दिया, या और कोई करामत ले जा, घना और मंत्र होगा बड़ा, वो तुमने घनी दूर स्वर्गो बैकुंठों में ले जाएगा। नाम तो सतखंड में मिलेगा जाकर के न, और नाम सतखंड में जाकर आगे फिर मोक्ष में ले जाता। नाम जिसको मिल गया वो फिर बाहर के संसार में नहीं आ सकता। इसीलिए संत नाम देते हैं तो 18 मंजिला पता देके और भेद बताते हैं अंतर का। नाम इस जगह पर से और नाम ये काम करता, तब तो नाम क्या मंत्र जपते हो। मंत्र लिखो 2 नाम का, 3 नाम का, 5 का, कोई 4 का, कोई 6 का। ये न सोचना में खंडन राधा स्वामी मंत्र ही है। बड़ा राजस्व ध्वनि पर पहुंचे जब पता लगा राजस्व नाम ध्वनात्मक से, और सारी दुनिया की जान है राधा नाम। और राधा स्वामी का बगैर न कोई मोक्ष में बयार ना जागा, मैं दावत कह देता हूँ। कबीर ने भी राधा नाम ते मोक्ष करी एक की धर्मदास की। कोई कबीर पंथी हो किसी का उद्धार रहते एक धर्मदास का। दादू जी ने भी एक सुंदर दास का उद्धार कराया राधा नाम जपा की। और क्या नानक साहब ने भी एक उसका अंगद साहब का उद्धार कराया राधा सुन बता की ने। किसके स्वामी जी महाराज ने भी नाम दे दे कितने खुद क्यों कितने का जो कितना एक ही का उद्धार करा। किसका? हजूर महाराज राज शालिग्राम का राधा सुन नाम बता करके। और कौन कहता राधा सुन नाम स्वामी जी का जप नहीं है? स्वामी जी महाराज ने खुद इन्हें प्रकट किया से। उसकी वाणी कहते क्या स्वामी जी की वाणी नहीं हम दे कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख दमदर सारा, किसके आगे राधा स्वयं निज रूप हमारा। ऐसी वाणी कितनी सारवचन की है। इसलिए स्वामी जी महाराज खुद ने कहा राधा नाम प्रगट है कब से कि राधा स्वामी आए तब से। और ये कहते राधा स्वामी तो डीएसपी एसपी बन रहा से मेरे तो विरोध से उसका मन क्या कई सत्संगी ऐसे बन गए उनका कारण आना पड़ा मेरे पास में। फिर और फोटो तार की टोपी तार की फोटा क्या टोपी धरेगा सर पर चलूंगा। उसका देवीलाल के वक्त में कति पाटिया साफ कर दिया था। और वो ठीक उसकी माँ बोली किसने कराया काम के? सतगुरु ने। आप बताइए सतगुरु किसका नाम था, कौन था? कराया सतगुरु ने। मैं गिल साहब बड़े बैठे इसलिए बताता हूँ। सतगुरु का घर बड़ी दूर से, कितने ऐसे मानस बताता हूं कि वो सत्संग को समझे नहीं न कभी भी और समझ भी नहीं सकते। इसीलिए कहता हूं सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। दे का गुरु दे का चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना,
भवसागर की धार में फिर गोते खा। अनहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या और ना वा के माई बाप, पिंड अंड मावे नहीं ना वा तीनू ताप। बोलो क्या कहोगे? वो पिंड अंड मावे नहीं ना वा तीनू ताप, आदि देव आदि भूत आध्यात्मिक, वह तीनों तापों तो आगे है वो सतगुरु। और बल्कि सीधे लफ्ज तीनों लोक तो आगे से, वो तीन लोग गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन्हें मेरे पास में परिवार से भाई चिट्ठी आई, वो कौन अफसर से कोई कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि ओम ओम तो आगे चलो जी मुक्ति मिलेगी, और तीन गुणों में आ जाता ओम ए ऊ मैं, और बिंदी आगे बोला ओम का बिंदी है नहीं ने। मैंने मास्टर ने मैं बोला मेरा हाथ पर लिख रहा यार, अरे बिंदी आला गिरी देख लो। मैं ओम का जाप करे मेरा हाथ पर लिख रहा है यार बिंदी आला गिरी। कौन कहता नहीं सने इसे मानस से क्या कहोगे? ये बात ठीक है कि ओम तीन लोक में बड़ा अ ऊ मैं, अ में ब्रह्मा आ गया, ऊ में विष्णु आ गया, म में शंकर जी आ गए, अ में रजोगुण आ गया, ऊ में सतोगुण आ गया, म में तमोगुण आ गया। और ये तीनों का न्यारा न्यारा काम है। क्या काम है? रजोगुण का काम है सृष्टि रचना, सतोगुण का काम है पालन करना, और तमोगुण का काम है संहार करना। और जिन तीनों शक्तियों को तुम बहुत बड़ी मानते हो, कितनी बड़ी मानते हो? सारा है देश का सार से वो माता अनुसुईया ने 6 महीने बनाई, पालने में घेर दिए। सोचो है किसी के पास में जवाब कोई बात का? मैं आप लोगों को विवेक की बातें कहता हूं। मेरा 25 साल का सत्संग से, ज्यादा नहीं है, 25 साल का। ये बार 200 साल के सत्संग से। अब मैं ज्यादा बातें कहूं तो क्या कहूं क्या नहीं कहूं ना, इसलिए मैं विवेक की बातें बता रहा था आप लोगों। सत्संग सत्संग ही होता, इसलिए सतगुरु खोजो। सतगुरु क्या बात तो भूखो कह सकता, विद्या की बातें सीखी कह दिया। और आपने सुना नहीं है विद्या तो बड़ी अविद्या, ते संतन की कदरन जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तो उल्टी बुद्धि की चरसानी। विद्या माही बाधर, तप माही रिद, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध। अब मुक्ति तो नाम में सर, नाम तुम्हारे अंदर से। और नाम कहा? स्वामी जी के दुनिया ढूंढ त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। तीन लोक में तो क्या तीन गुणों का पसारा, इसलिए यहाँ के गए फिर आ जाते। सब महात्मा साख है और सभी ये वर्णन करते। चौथे लोक का अगर आज वापस नहीं आता न, इसीलिए चौथे लोक की बातें समझ की काम करना चाहिए। तो आगे स्वामी जी महाराज की वाणी क्या कहते हैं? अब क्या कहे? जिन पर मेर दया सतगुरु की, उनको दर्श दिया। प्रश्न नहीं कर सकते किस कौन दर्श दे, के कौन दर्श दे? जिस पर दया मेर सतगुरु दर्शन किसके करने? के 2 गुरु होते, एक देहधारी एक नूरी। देहधारी गुरु वो है पूर्ण जिसका शब्द खुल गया, तो नूरी तो मिला देगा। जिसको सतगुरु मिल जाता वो अगले के भी दर्शन करा देता। इसलिए सतगुरु की महिमा सतगुरु ही जानता। जिसका एक महात्मा मिसाल दिया करते, एक कमरा उसमें कई रेडिये धरे से, और करने किसी में बैटरी है न किसी का कनेक्शन मिला, बिजली कोई खबर नहीं दे सकते। जिसका कनेक्शन मिल गया वो कितने खबर ले सकता। इसलिए संत महात्मा उनको कहते, न वह धन न वह विद्या ते गुरु बनते, न वह जत्थे ते गुरु बनते, किसे नहीं तो किसते बनते। उनकी रेडिएशन लगी हुई से प्यारे पे, तो वह औरों के भी लगा देते, लग जाती है। मैं एक बात बताओ, एक मानस न्यू कहे मेरी नहीं लगी, कोई आया बैठा है कोई न कोई ऐसा होगा, खिज न जाना। एक मानस कहता है कि मेरी नहीं लगी ने, मैं कहता हाँ बिल्कुल ठीक है। एक मानस के दौरे 1 रुपया से,
और एक का दौरा 99 से, उन 99 वाले 100 करण की एक का मिलेगा, और उसने 99 इकट्ठे करने करेंगे। जितने 99 इकट्ठे नहीं इतने तो क्या होगा, उसका पूरी गिनती नहीं कर सकता न। इसलिए जिसके खोटे कर्म करे इसे वो कभी शांति नहीं ले। मैं आप लोगों सीधा कहता हूं कि जिसको गऊ मार दी उसको भी खुदा बख्श देगा, समझ गए। और कोई पाप करे उसको खुदा दोयों को खुदा नहीं बख्शेगा, चाहे मेरे पास इकट्ठे किया। एक तो माँ बाप को ठुकराता उसको नहीं बख्शेगा, और एक शराब पीता उसको नहीं बख्शेगा। कोई प्रश्न करने वाला कर लो। जैसे मैं रामायण की बातें कह रहा था, वो रामायण रथ के पाठ करने वालों में ये बातें कही, और मैंने ये भी कह दिया कि साधु हो कि लड़कियों साथ रखता हो, साधु नहीं है बाधु से। उन्हें दूसरे सत्संग करया 5-10 मानस है, ज्यादा नहीं है। कया लड़की अगर अपने बाप के पान ही दाबेगी, पान ही पकड़ी, वह लड़की चरे को नहीं ने। और चेली अपने गुरु का धोरे नहीं रहेगी, पान ही दाबेगी, श्यानी व तेरे को नहीं। कहां लिखा? कोशिश अपनी पॉलिसी बना की बात कर लेते। मैं शास्त्र के विरुद्ध बातें नहीं करता न। और ये भी मैं बता दी, 2 बातें, शराब पीता उसको नहीं बख्शेगा, और माँ बाप की ठोकर मारता उसको खुदा नहीं बख्शेगा। ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा आर्य। इसमें चलो औरों को बख्श भी देगा। कोई परवान मांगे तुम परवान भी दे, और कौन बख्शे? अजामेल जैसे बख्श दिए, वाल्मीकि जैसे बख्श दिए, कितने बख्श दिए, मगर वो नहीं बख्शे गए। आप कोई पर्सन ले सकते हो, तुम्हारी याद नहीं है ना, मगर मैं याद दिवा दूंगा कि आप कहोगे माँ बाप को मारने वाला भगवान बख्श दिया, को नहीं बख्शे। तो क्यों माँ मारी थी? किसने मारी? परशुराम ने। आप लोगों याद नहीं, मैं दुआ देता हूं याद, कि जब परशुराम की धर्मपत्नी ना परशुराम की माँ जलदग्नि धर्मपत्नी कहीं गई थी, वह ऋषि ऋषियाणी क्रीड़ा कर रहे थे, जानवर का रूप धरवा देखती रही। वह वापस आए तो परशुराम को कहने लगा, जलदग्नि कहाँ गई, इतनी देर कहाँ लगाई? उन्होंने कहा कि मैं तो देर लगी, बोला नहीं सच्ची बतावा, चोरी कर गई। अपने बेटियों ने कहने लगा, 2-3 मारो, तेरी माँ का सिर काट दो। कदे मेरी बात सुन के माँ का सिर काटना शुरू कर दो। उन्हें सिर नहीं काटा, उन्हें कहा जाने रहो तुम, खाना विदुषो मेरा हक क्या नहीं मानते। परशुराम जी आ बेटा के हाँ तेरी माँ का सिर काट दे। बाप बेटा ने सुन के बाप की बात माँ का सिर काट दिया। सिर काट दिया, कदे घबरा न जा, कोई हमारा भी सिर कटवाओगा। अच्छा बेगन बताने लग गया, ना मैं आगे तसल्ली करता हूँ। सिर काट दिया, काट के सिर कौन पड़ा? ये परशुराम ने अपने बाप के पांव पकड़े। जलदग्नि तो करनी का धनी था, बोले हाँ मांग बेटा, के मांगा है? मेरी माँ को जिंदी कर दे। सब दे अपनी माँ जिंदी करा दी। जिसमें ये शक्ति हो अपनी माँ को जिंदी करा दे तो कटवा दे वे सिर। मगर माँ का हाथ लगा दिया तो 7 जन्म लग पाप नहीं उतरेगा। माँ पृथ्वी तो बड़ी है। मेरा सत्संग पहली ऐसा है करता हूं, मैं रूहानी सत्संग आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। पहली जब तुम्हारी प्रकटगी तो क्या सत्संग करोगे, आगे कड़ जाओगे। अपना जीवन पहली विषयों में पड़ गए तो तुम अभ्यास कैसे करोगे? एक महात्मा ने किताब पहले विषय करो, फिर अब समाधि लग जाए, क्या शर लग जाएगी? वो खुद एक कीड़े पड़ के मरिया, बर्बाद हो के मरिया, उसकी बर्बादी क्या बताऊं। इसलिए सत्संगियों, जब तुम विषय तो बच गए तो तुम्हारी समाधि लग जाएगी और तुम सेवा करोगे तो मालिक तुम्हारे पास में से। इसलिए मालिक दूनी सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार, सब कुछ सेवा में मिल जाता। मगर मैं बताया परशुराम ने अपनी माँ जिंदी करवा दी। जाओ आशीर्वाद ले लिया, माँ का, बाप का भी, माँ का भी। इसलिए जैसा ऐसा किसी का बाप हो तो क्या मान लो, जैसा बाप हो स्वार्थी हो उसका क्या ना मान, कदे मान खाम मार करो। इसलिए बताता हूं, तो जिनको सतगुरु की दया मेहर हो जाती है उनको दर्श होते। किसके दर्श होते? अंतर के नूरी गुरु के।
जिस गुरु ने नूरी गुरु के दर्शन नहीं किए दूसरे में क्या बताओगा। मैं कभी भी आपने सुना हर वक्त सत्संग में ये कहता हूं, नाम ना लो, पहले मेरा सत्संग सुन लो। जब तक मेरा सत्संग ऐसा है कि तुम सत्संग को समझ गए तो फिर तुम नाम लेके कमाई करोगे, और कमाई करोगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये मानव चोला बड़ा कीमती है। ये तो देवी देवते भी तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी तरसते इस चोले को। अगर उनने मिल जाए तो क्या करें क्या नहीं करें। ये नर नारायणी देह है, ये इसमें आकर के न बर्बाद मत करो। न सतगुरु का नाम लेके न अभ्यास करो, जितना बना उतना साधन अभ्यास। तुम्हारा सारे टेम निकालते हो, बताइए खोटे कर्मों का टेम निकालते हो, नशों का टेम निकालते हो, जोड़ जंगल का टेम निकालते हो, खाने पीने का निकालते हो। ए भरे मानसो 2 घड़ी उस मालिक का नाम का टेम नहीं निकालते ने। मने कहने लगा जी क्या करा बैठा जी कड़ में खाद चाल जा, पां दुखण लाग जा। मां साधन अभ्यास करती राम के ना लेंदी, कोई मरिया नहीं, मर जा तो बड़ाई और से। खोटे कर्म करती करती मर जाते, कौन गीत गाओ से। और राम के नाम लेंदी कोई मर जा तो गाया जागा, राम के नाम लेंदी चौड़ा छोटे से कोई नहीं मरण करो। इसीलिए बताता हूं कि सतगुरु पूर्ण मिल जाता, लेखा निवड़ आगे के कहते स्वामी जी। जिनको सतगुरु मिल, जिनको दर्श दिए सतलोक सिधारे। सतलोक सिधारे तो क्या, वो सतनाम मिल गया और उनका जीवन सफल हो गया। जब सतलोक का लफ्जों तो बता दिया, वैसे बूझ है कि मंजिल बूझना शुरू कर तो बता नहीं से तरतीबवार। फिर क्या ले जाएंगे, किस तरह करेंगे। इले संत सतगुरु का सारा लेकिन जीव और सतलोक में, सतलोक तो नीचे मुक्ति नहीं है। जितने नाम है सतलोक के नीचे सारे काल और माया किस्म। कई भाई कहते हैं तो मंजिलों राह रास्ते में नाम हमने जपने जरूरी क्यों, कि जब बादशाह से मिलना हो तो चुपड़ासियां तो बात करनी पड़ेगी बिल्कुल, और बादशाह चिट्ठा हो तो दौरे, फिर कौन से सारे दूर दूर हट जाएंगे और रास्ता तय कर दिया। इसीलिए जिस सतगुरु ने तय कर लिया और रास्ता तुम्हारा रिश्ता सीधा बता दिया तो तुम सीधे चले जाओ, रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं है। काल तो तब रोकता, तुम काल का रास्ता में फंस जाते और आगे दयाल का पूरा जानते नहीं तो काल अपना भरमा लेता और लकड़ने नहीं देता ने। क्यों, ये सारा खेल काल माया का से। जितने बाग बगीचे, जितने धन दौलत, महल मालवे, भेड़ बकरी, गादड़ गाय घोड़ी भैंस, बेटे पोते धी जमाई, सब का सब ये काल का पसारा से। और ये काल के पसारे तो कौन लकड़ सकता, जिस पर दया मेहर सतगुरु की हुई वो लकड़ सकता। वो क्या दया मेहर करेगा। आप तो सारी सत्संग सुनते हो, ये दया मेहर करेगा। ये सारा संसार नाशवान से, ये सारा संसार बनावटी से। हम असली को छोड़ दिया, नकली का बात भरी बैठे सा। आप बताइए, इसलिए वो समझ जाता बबेक होकर कि बबेक समझ गया तो लकड़ जाता उस काल माया से। हमारी मदद करने का कौन है बताइए। एक महात्मा शब्द सुना था, देवगति तो 6 महीने जा तू हो जा बीमार, के इसने ठाले के हमने ठाले वो सच्चे करतार। औसकर सालियो संसार में कोई नहीं है के संसार में अपना है भी कौन बताइए। फिर हम झूठे घर को साचा बनाई बैठे, साचे को झूठा बनाई बैठे सा। अगर कोई महात्मा हमने जनाने के लिए आया, उस महात्मा के हम खून के प्यासे बन गए और उसकी बातों काटने वाले बन गए और बोला क्या बुराई करने वाले खड़े हो गए। इसलिए मैं बताता हूं कि संत सतगुरु का आप लोग लिवास ही नहीं समझ सकते। मेरे पास में कल कोई महात्मा आए रहे थे, 2-4 सत्संगी बाहर थे, रोज ही आ जाते कि मेरा दरवाजा बंद नहीं है, खुला है, मिलने वाले किसे वक्त आओ, कोई आओ। जब मैं ध्यान में बैठा तब तो नहीं ना खुला मिलता हूँ। वो मेरे पास के कहने लगे हम एक बात पूछना चाहते हैं। मैं बताइए क्या बताओ। आप कहोगे सत्संग दूसरी ओर ले जाते हो। मन कहा बोलो। बोले हम बात पूछने के लिए आए क्या कि आपने
हमने सुना से एक संत सतगुरु 7 पीढ़ी लघु उद्धार का बिल्कुल करता है। सतगुरु की बातें ये बड़ी टेढ़ी बातें। आप क्या सुनते हो? बोला आप कहां से सो के वहां से, आपकी मदद नहीं करेगा सतगुरु। क्यों? आपने लैंड छोड़ दिए। लड़की की मत भात जिद्दे भरा जाता है, वह माँ बाप के कर्ण तर भाइयों कर्ण शादी कराती है, और वह किसी को लेके भाग जाती हो, भाई बाप भात भरण नहीं आएंगे। तुम हरियाणा के सीधे मानसो, इसलिए बताता हूं, वो भात भरण नहीं आएंगे। इसीलिए जब तुमने नाम लेकर के अपना न्यारा नाम बना लिया तो सतगुरु तुम्हारी मदद नहीं करा रहा। सुंदयाल कदे भी सारा नाक रगड़ दिया, भाई ये बात हमने किसी ने को नहीं बताई, मैं कद समझोगे। जब तुमने न्यारा बना लिया, अगले न्यारा में उसने न्यारा बना लिया, थारे नाम खुद के बनाए, ये काल के हैं, तुमने खा जाएंगे। संत सतगुरु का नाम है वो तो चारों जुगों का से, और चारों जुगों में रहेगा, और चारों जुगों पाछे भी रहेगा। ये तो नाम जो सतलोक तो नीचे नीचे, ये नाम नहीं है, ये तो मंत्र है। एक मंत्र जपते हो, नाम तो अनामी तो मिला देता है, और वो नानामी कौन है? राधा स्वामी दयाल 18वीं मंजिल का धनी धुनात्मक। और कोई का क्यों है कि राधा स्वामी राधा धुनूठी ही से सुरस्वागण मिली पिए से स्वामी जी कहते हैं। इले राधा स्वामी नाम को लुगाई मानस का नहीं है न, वह मूर्ख है। राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है सुरतकार, स्वामी है परमात्मा। ये तो लुगाई मानस का नाम नहीं। लुगाई मानस का नाम है तो कितना सीताराम भी नाम से, सौरी का नाम सीतार, पति का नाम राम से, कितना रुक्मणी सर्वस्व धनी का नाम कृष्ण से, कईयों का नाम ओम विषय में ओम की बढ़ाई करे, ओम 3 लोक में बढ़ा, पर छोरे नाम भी ओम से, ये बात दूसरी है। ऐसे नहीं, राधा स्वामी नाम तो उस धुनी का नाम है, उस मालिक का नाम है। उस धुनी का जैसे आशिक और माशिक का जोड़ा है, जैसे फूल में खुशबू है, जैसे सूर्य में किरण है, जैसे दरिया में लहर है, इस तरह राधा स्वामी नाम का जोड़ा है। और तुम सनातनी हो, जानते हो, तो राधा और कृष्ण का भी जोड़ा था। वो राधा के कोई बच्चा नहीं होया न वह कोई किसी ग्रंथ पंथ की मालिक थी, वह तो उसकी अंश थी, अंश से अंश देखा। रुक्मणी का रूप नहीं दिखाया, इतना राधा का दिखाया से। इसीलिए कईयों की बातें ऐसी मिलती हैं। मैं छोटी उम्र महात्मा संग करे, मैं खंडन करना नहीं सीखा। मेरे गुरु का खंडन न करना, मंडन करना। खंडन करया बताइए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आगे तो सतलोक का धनी बन जाता। आगे के कहते हैं, अब क्या क्या सही नाम सतगुरु से पाया, बिन सतगुरु सब जीव भरम भई, के सारे भरम में पड़े से। और सही नाम सतगुरु से पाया। सतगुरु किसको कहते हैं? जो सतखंड तक आगे ले जाता है, वो काल जाल तक बचा लेता, उसका नाम सही नाम सतगुरु से पाया। जो सतलोक तक नीचे नीचे फंसा दिए, वो सही नाम नहीं है। कोई बोलने वाला हो तो बोल लेना मेरे से। सही नाम तो वो से जो मोक्ष में ले जाता और फिर 84 तो बचा लेता, वो सही ना, वो कि सही नाम सतगुरु से पाया। बिन सतगुरु सब जीव भरम भई, के सब भरम में पड़े हुए से। कितने भरम में पड़े से, क्या हम भूल गए उन बातों ने? हमारे आर्य समाज का जलसा हो रहा था, कोई मेरी बहन सावित्री वर्गी खिंच जाएगी, ये डाल की भीत का मांड की न फोटो, और वो सांप मांडे ओ ही मांडे, और वो आर्य समाजी गीत गाँव ये बबे कोनी न, तो के मंड आप लिप आप पोत आप मंड होई, और वह मंड की धोख मारे होई माता मेरे छोरे का ब्याह करवाइए, ए होई माता मेरे आप लिप आप पोत आप मंड होई, बीता दौर बेटे मांग अकल रांड की खोई, बोड़ी बुढ़िया भजन बिना ना तेरे, के बोड़ी बुढ़िया भजन बिना ना तेरे। कितने जोड़ने वो आर्य धर्म के मानने वाले बड़े सच्चे थे, बड़ा हमने मानी नहीं। ऋषि दयानंद को भी खत्म कर दिया। वो जगत सुधार करने के लिए आया था, वो रूहानी बात बताने लिए नहीं आया ऋषि दयानंद, और न उसके पार्टी वाले रूहानी बात जानते हैं। रूहानी बातों पर तो अटैक करते हैं वह, क्यों?
वो आर्य समाजी बन गई, आर्य धर्म को पकड़ दे तो रूहानी खजाना टो लेते। वो आर्य समाजी बन गए, समाज नाम से जत्थे का। उनके वचन ऐसे थे, गुड़गामा धोकण बुढ़ड़ी चाली, गाड़ी कर ले भाड़, रस्ते में खर्ची सामड़गी, गढ़वाड़ा चोटी पाड़, बोड़ी बूढ़िया भजन बिना ना तेरे। ये उनके सावण की बातें थी। अब ये तो था न कि बंधे जीव किस तरह छोड़ने, मगर जब जिसका हाथ में बासी टूक है और हाथ में लाडू था, जो बच्चा टूक को छोड़ देता। राधा स्वयं मत संत मत तो एक हीरे मोतियां खजाना है, और ये इनमें फंसाता है नहीं। वो कहता सुमरण करो, देखो आओ और देखो और करो। वो करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है न। जिसको सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया, काल का कर्जा चूक जाता। किस तरह कर्जा निमड़िया के फिर 84 बार बार जन्म नहीं लेता न। हमने कर्म करते हैं वैसा जन्म मिल जाता, पहली कर्म करते हैं फिर जन्म मिलता। कई प्रश्न करते हैं कि कर्म तो जन्म मिलता, जन्म तो कर्म, ये तो दोनों जोड़ा है, शरीर का छाया का जोड़ा है। इसी तरह कर्म तो शरीर बनता और शरीर तो कर्म बनता। जैसा तुम कर्म करोगे वह फिर जूनी मिल जाएगी। इसीलिए पहली कर्म फिर शरीर, फिर कर्म करना पड़ेगा फिर शरीर मिल जाएगा। इसीलिए कहते तो संत मत तो एक निखालस कलाकंद और मिश्री है, वह पहली धोखे में नहीं। वह कहते इस लाइन पर चलो, सदाचारी होके रहो, घर में प्यार तो रहो, और फिर सूर्य शब्द का अभ्यास करो, योग करो। योग कहते मिलावण को, अभ्यास तो जूती छोड़ दी वो भी है, मैं कपड़े छोड़ रहा वो भी था, कई उगाड़े रहते, ये अभ्यास है, बोलने का अभ्यास है। मगर सूर्य शब्द का योग माना जाता है। जैसे हमारा सनातन धर्म कहता आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो, तो हम संत मताड़े कहते हैं सूर्य ने शब्द तो मिला लो। जब सूर्य शब्द तो मिलेगी, उसको मिलाप का नाम ही योग है, उसका काम पूरा बन जाता। उसको कोई रूह कहता, रूह ने शब्द तो मिला लो, कोई सूर्य कहता शब्द तो मिला लो, कोई का आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो, सिद्ध राधा ने स्वामी तो मिला लो, आराधने वाली सूरत ने मोड़ करके उसको मिला लो। ये तो अपने अपने हिसाब से असली मार्ग ये है कि योग सीखो, योग किस तो परमात्मा तो मिलने की कोशिश करो। आप प्रश्न कर से क्या आप मिल गए परमात्मा तो, ये मैं क्या बताऊं, ये तो मैं क्या बता ही नहीं सकता न। क्यों, गूंगा जब गुड़ खा जाता है वो काख पीटता, बताता नहीं कुछ भी। इसीलिए तो आप बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। मैंने एक दिन बैठा था, किसी ने कहा कि आप क्या जानते हो, मैं पूछ गया, बोला हाँ। मैं तो नहीं पूछा, बोला हम सब के सब धर्म तक कहते आप पूछ गए। मैं बोला तुम भी पूछ गए। क्यों पूछ गए, उनका उद्धार होना था। मैं छोटी उम्र में लग गया था इस काम में, इले बता। और मैं किसी का घर नहीं उजाड़ा, न किसी बर्बादी करी, और ये मेरी माता बनो, तुमने मेरी इज्जत रखी, तो मेरी इसलिए एक धर्म की बहन हो, धर्म की माँ हो और धर्म की बेटी भी हो। तुमने मेरी इज्जत राखी, मेरे सतगुरु ने बताया, उल्लण कर मैं चलता रहा तो मेरी इज्जत की रुखाड़े सो सब के सब। जिसकी इज्जत बिगड़ गई मैं तो उड़े लग भी कहता है सत्संगियों मेरा वचन करड़ा मान लेना, मगर मेरी बातें आगे तुम बबे की बन की समझ तिर जाओगे। मैं तो उड़े लग तो संत सतगुरु बन जाता है और वो विषम पड़ जाता है, उस पर का पापी धरती को नहीं, जो शराब पीता उसको बख्श देगा परमात्मा, उस सतगुरु को कीड़े पड़ के मरना पड़ेगा। आइए कोई सतगुरु का प्यारा हो, मेरा पर्सन का काटने वाला हो, तो मैं ऐसी बातें कहता, मेरी समझ की बबे की बातें कहता हूँ। संत सतगुरु सतगुरु होता, खुदा होता, सब उसकी बेटी होती है, सब उसकी बहन होती है, मगर वो परमात्मा बन गया, सब उसकी बेटी होती है। ये उसका दर्जा सबसे बड़ा सब। आप लोगों ने सुना नहीं, मैं कि गया कई गुरु औलाद पैदा करके संत बनते हैं, और एक सुते संत आता है, सुते संत आता वो जीवन लेने, जैसे बाबा जयमल सिंह सुते संत थे, जंगल में आके बैठे, मेरा जीवन तेरी तरह उसका जीवन तेरी रात दिन का फर्क है। इन्हें पढ़ा
कहने लगे आपका जीवन चरित्र तो हजारों गुण ज्यादा करड़ा से। आपने गांव के गांव में रह के काम करया, ये गांव छोड़ के बाहर चले गए। मगर बड़े त्यागी थे। हजूर महाराज जैसा गुरुमुखी धरती पर कोई नहीं, वो त्यागी थे। हजूर महाराज जी गुरुमुख थे। अब गुरुमुख की महिमा बताऊं, एक महात्मा तो मैं मिला करता था कई बार, उसके कई चेले थे। वो महात्मा कहने लगा जिन्हें विद्या पढ़ने काशी चले जाओ और यहाँ रहना हो, सेवा करनी मेरे पास जाओ। मैं द्वेषी मानस नहीं हूं। उसके चेले घने चले। किसके? भावानंद महाराज के, इगराड़े के। और एक जना को नहीं गया। कौन? मंगलानंद स्वामी, मंगलानंद महात्मा ने बोला मैं तो सेवा करूं, करी जरा ने भी मंगलानंद करी। ने बोला जाओ तेरा नाम रोशन होगा दुनिया में। मंगलानंद के गीत गाते, किसी का नाम को नहीं, जो काशी पढ़ पढ़ के आए। ये पढ़ना गुणना चातरी गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीतर दे ताक में मेल। समझे? मैं विद्या की निंदा नहीं, विद्या नहीं हो तो हमारा देश उजड़ जा, विद्या नहीं हो तो हमारा काम किस तरह चले। मगर जब उस विद्या ने रूहानी तरफ ले जाए तो क्या करना? क्या हमारे स्वामी जी विद्वान नहीं थे? हजूर महाराज नहीं थे? शबरलाल मेरे गुरु विद्वान थे, मैं विद्वान को तो क्या हो गया? सारे विद्वान थे। वो विद्या ने खोटे कर्मों में ना ले जाओ, रूहानी की तरफ मोड़ दो, रूहानियत की तरफ। देखो अगर सोने में सुहागा होता है। इसलिए बताता हूं आप लोगों को कि सत्संग सत्संग ही होता है। प्रेमियों सत्संगियों, जब सतगुरु की महिमा बताता हूं, बल्कि मैं तो उरल भी कह देता हूं कि संत सतगुरु बनके हम चढ़ा पूजा खा तो भी पापी से, और हम तैयार नहीं से। जो सतगुरु दो रोटी नहीं दे, किस तरह तैयार है दूसरे को? सतगुरु का दर्जा ऊंचा है, मेरी बातें करड़ी। सतगुरु मन काल बता रहे थे, क्या वो आ रहे थे, क्या सतगुरु लक्षण क्या पूछो? सतगुरु 1.5 घंटे 2 घंटे फालतू सोता सतगुरु नहीं है ने। 2-2 4-4 घंटे खरड़ा टेठा तो उसका नाम सतगुरु नहीं है। अगर खा गया धपाई तो फालतू, छटांग तो फालतू खा लेता तो सतगुरु नहीं माना जाता ना। कबीर साहब कहता, स्वामी जी भी ये कहता, स्वामी जी कहता बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तान बचन मत मार तेरे भले की कहूं। इस तरह काफी कयास है। तो कबीर साहब भी ये कहते हैं कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे, एक ही बात मिलेगी। इसीलिए संतों का मारे गए। अगर तुम शब्द का रस लेना चाहते हो तो आप लोगों को बताता हूं कि शाम का खाना कम कर दो। जो कम खाना कर दोगे तो भजन का रस, शब्द का रस बड़ा होगा। मर गया बताता हूं कि कम खाना, 4 चीज होती, खाओ पियो छको मत, देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत। समझ गए? और क्या होया? तको मत, देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत, खाओ पियो छको मत, हैं? और काम धंधा करो थको मत, सारा काम बन जाता है। मैं अपनी बीती बातें बताता हूं आप लोगों को। जब तुम भजन में बैठते और तुम्हारा खाना ज्यादा खाली, आलकस आ जाएगा। इसलिए थोड़े दिन आलका, फिर आदत पड़ जाएगी। और आधा गीता भी ये कहती है कि चौथा हिस्सा कम खाओ, फिर बड़ा शांति तब भजन बनेगा। तो स्वामी जी भी ये कहता कि खाना कम खाओ, अगर भजन का रस लेना हो तो। नींद का रस लेना ज्यादा ले लो, सो जाओ, खाओ पियो। इसलिए महात्मा का मार्ग से कम खाना और कम बोलना, समझ गया? मालिक का भजन करते रहना अपनी ड्यूटी पर। ये बता आगे के गया। मान ली कि सारे खान पान में कोई शराबा में पागल होया पड़िया से, कोई मांसा में बकरे काटता पागल होया पड़िया से, कोई किस तरह सारे खान पान में अपना जीवन बिता दिया। कबीर काया मोटी
खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। जैसे तुम खाओगे उसका दंड तुमने भोगना पड़ेगा। शराब पियोगे, मैं शराब के बारे में बहुत करड़ी कह दूं, और मैं कहता हूं आर्या धर्म में शराब बहुत बुरी से, और शराब जो छोड़ देता उस वर्गा तो भगत कोई सहे को नहीं। तो एक मिनट भी राम का नाम लो और नाम ले रखा से उसको सतगुरु आखिर में संभालेगा जरूर। या ले और बेव भांडम से मन दूध गाल दो पाटेगा। अगर वो शराब छोड़ दी नाम लेकर की ने, तो सोचो कदे भी ध्यान में ना बैठो, उसको आखिरी वक्त 15-20 मिनट पहले सतगुरु का रूप आवेगा और पूर्ण सतगुरु ना अपनी जगह पर कितने ले जाएगा, नरक में नहीं जाने देगा। ये मैं कहता दावत, कई बातें कह गया मैं दावत आज। इसीलिए आपको बताता हूं कि सही नाम तो आगे जाके मिलता है। सारे खान पान में कितने डूबे बैठे सा, हम अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं शराबा कबाबा में, अपनी जायदादें बेच देते हैं शराबा कबाबा में, अपने धर्म को भी बेच देते हैं शराबा कबाबा में। क्या बूझोगे, मेरे तो मैं गरीब मानस था, बड़ा भारी गरीब था, और मैंने भी एक दिन चोरी करनी पड़ी थी, भूखा था 4 दिन का, और मेरा बाप भी भूखा, कोई आधार नहीं था ने। मैंने खेत बो रखा था, मगर पड़ोसी का खेत में सर्टी पा करी थी। मैंने सोचा हूं तो कोई भी क्यों, गरीब ने कोई नहीं देंदा, कोई मेरे लाशी नहीं गला करती थी, गरीब था, फिर भी कोई न कोई भागी तो है। इसमें अपनी हालत बताता हूं क्यों इतना चढ़ा कि मैंने राधा सुन दयाल का सारा मिल गया, जिन्हें सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया, उसका काल का कर्जा चूक जाता। मैंने सतगुरु की शरण लेने जीवन पवित्र हो गया। मैं सर्टी तोड़ लिया और लिया बाजरा 1.5 सेर लगा, 1.5 सेर बाजरा गिल साहब 6 दिन खाया। दोनों बाप पतला दलिया बना, लाशी मांग लिया हूं किसे थे, मारा बाजरा पा क्या हो गए तुमने, और उससे मिला खा, क्या बूझते हो, आशी खुशी पिया मिले तो कौन दुआगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया हर रो। इसलिए रो रो की न मल अपने धर्म को न छोड़ना। जय आज हाण मत छोड़ो धर्म की बाणी, हाण आज तब भी धर्म की बाणी, वो धर्म तुम्हारी मदद करता रहेगा, और वो मदद करता करता तुमने राजस्थान धाम में ले जाएगा। एक दिन मैं 6 दिन वो बाजरा खाया, इतना 5-6 दिन में सर्टी पागे बूंद की बाजरा काटने लगे। मतलब खेताड़ा के कहता, सोचो कहता भगत, मैं बोला हाँ चाचा, कि मारे तो रात सर्टी तोड़ ली किसी 1.5-2 मन की। मैं बोला चाचा इतनी झूठ क्यों बोला, थारा सर्टी 1.5 सेर बाजरे की तोड़ी से। बोला 1.5 सेर की, बोला तने के बेरा मामू तोड़नी आसू ने। बोला ना तू नहीं तोड़, तू तो भगत से। ए सत्संग सोचो मैं क्या कहता, तू भगत से तू सर्टी नहीं तोड़ने। मैं बोला भगत तो डूबे से, मैं सच्ची बात कह दी। अगर मैं झूठी करता तो मैं भगत भी बना रंदा और बाजरा भी ले गया। मैं सच्ची बात कहूं, जुर्मन तोड़ी ने ये कही थी, इतना बाजरा लकड़ा उतना बाजरा इसका वापस दे दूंगा। मगर ये न सोच लेना कि महाराज जी चोरी करता, हम भी चोरी, गिर जाओगे चोरी करोगे। मेरी चोरी नहीं थी, परेशानी मन सम्मन से ने भी करी थी। मगर कदे तुम नु चोरी का के दोस्त महाराज भी तो करया करदा। तुम 6 दिन के भूखे हो तो 2 रोटी की कर लो, कोई डर कोई नहीं। मगर तुम तो और ढाल करते हो, चोरी गिर जाओगे। ये बताता हूं, उन्हें मानी नहीं मेरी बात। मैं सर्टी गिना दी तो मानेगा। बोला हाँ, मैं 125 सर्टी तोड़ी से। मैं सर्टी गिना दी, मैं 26 में कर दे फिर मान लूंगा। बोला भाई सर्टी तो हुई से 25, 125, मगर तन्ने कौन तोड़ी सर्टी, मैं मानू को नहीं। मैं गांव सारा साबुत कर दिया और मेरी बात नहीं मानी। क्यों कि मैं राम के ना लिया करता। ऐ सत्संगियों, राम के ना लेने थे कितने कोटि जन्मों के पाप दब जाते हैं। राम के ना लेने वाल्मीकि जैसे तिरगे, राम का ना लेने ताजा मेल जैसे तिरगे, राम का लेने सज्जन कसाई वर्गे तिरगे। इसलिए तुम राम का ना नहीं लेते तो मंत्र जपते हो,
और सतलोक तो उरा उरा मंत्र है, कोई राम राम को ओम को वाहे गुरु को अकाल पुरुष, किस किस का नाम जपो को राधा से, ये मंत्र से नाम तो आगे मिलता है, नाम उसको कहे धुनात्मक को, जो धुनी उठती है उसका मत नाम सगो ससली दो। इसीलिए घनाए करया कराया, आखिर ने के बताऊं सारी बातें। पर मैं ये कहता हूं, कोई खान पान में डूब गया, कोई ओढ़न पहरन में डूब गया, कोई किस चीज में डूब गया। मैं ओढ़न पहरने बुराई तो नहीं करता, जिस मानस के उधर काफी धन है, सारे आराम है, तो नहीं पारा उस वर्ग का मूर्ख कौन सा, कसको दड़िया क्यों रो पर ओढ़ो। मैं तो अपने वर्ग ही कहता, मेरे पास खान पीन से को थोड़ा गुजारा करता हूं, और सत्संगी और लत्ते लेकर के मैं पैरू तक गिर जाऊंगा। मैं तो अपनी बातें करता, इस ढाड़ दो होने को उसको न करना चाहिए, अपना गुजारा करना चाहिए। आज मेरे सत्संगियों कई शिकायत आती है, उसका बेटा मारता, उसका बेटा नहीं। अरे तो थारा कर्म व्यवहार गलत से, तुम डूबे बैठे सो, और आगा और भी खोटे बोन लाए डूबोगे। तुम सत्संगी नहीं हो न, सत्संग तो तुम नफरत करते हो, तुम तो उसने मानते 4 पैसे मिल जाएं, और वह पीछे तुम्हारा पेट पाड़ के खा जाएंगे। पीछे तो मन ने भी दिए से घने दिए से, फिर मैं बच गया, मेरे सतगुरु ने बचा लिया कि संगत का पीछा खा लिया तो कीड़े पड़ की मरेगा। इसलिए मैं आप लोगों कहता हूं कि सही नाम सतगुरु तो मिलता, और वो सही नाम मिलने से 4 नेम करवा देता, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो। यही हमारा आर्य धर्म कहता। आगे के कहते, अब ये मान मनी का रोग कितना बड़ा से, कितना बड़ा भारी में बड़ा मानसू नीचे बैठा दिया, मेरा आदर नहीं करया ने। इसीलिए गरीब मान बढ़ाई, गर्भ ही रिखार सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप काया का दूना लागे। मेरे पास में सब एमएलए मिनिस्टर सब आए से, पर मेरे पास में चौधरी भज्जन लाल गया, मैं हैरान हो गया उस बात न। आज भी मैं कहता हूं, उन्हें देखा तो इतनी दूर तक लेकर गार के मेरे दूर थे, मैंने कहा आप प्रधान सो, चीफ मिनिस्टर सो क्या महात्मा सो, यही बात हुई ना। वो क्या महात्मा के पास जा तो लेन जाया करते हैं, वहां धन हो ऐसा मैं नहीं देखी थी। संतान धोरे जाओ तो झुक के चले जाओ, झुके जाओगे तो झोली भर की लाओगे, अकड़ के जाओगे तो कोडी बन के आओगे। संता के दरबार में झुकना सबसे बड़ा माना गया है। झुकना क्या महत्व, कबीर साहब कहते कोडा हुई कोड जा, मुद्दा पड़ी बेकार, जिसकी वृत्ति लागी उसका वार न को पार। उनका धोरे लेना हो तो जाओ, और झुक के जाओ, झोली भर की लाओ, अकड़ के जाओ और पाप खरीद लाओ, वो सारा डूबन का धोखा से। इसलिए मैं आप लोगों, कोई भी तुम बड़े बड़े अफसरों के पास जाते तब भी किन के लेके जाते हो, और झुक के जाते रहो, कभी अभी मिलन का टाइम नहीं है, बैठ जाओ बाहर, तो वहां बैठ जाते, कोई इतराज नहीं करते गिल साहब है। और संता के पास जाते वो कह दी बैठो थोड़ी बार, महाराज जी आ रहे हैं, तो कहते ऐसा कि महाराज जी हमने कितनी बार बैठा न, भाज पड़ोगे रूस की, इतनी बर्दाश्त भी नहीं करे। बेटे तुम्हारी मूछे पाड़ते, डाडिया पाड़ते और सर फोड़ते हैं, मगर कभी भी नहीं कहते न बेटे नू करी। और महात्मा जब गुरु एक बार भी कह दे सावित्री वे मेरे घर ही नहीं चला, मैं बड़ू कौन तेरे, जब जा तो मर गया, ना जा तो मर गया। इसलिए बेटे 100 बार के खबरदार से हमारे घर ही बड़ी से, तो अरे वो भी कोई नहीं बड़े बलाव जो भी आप खेदे को नहीं जाता, अपनी बाण का नाम ले कह दिया। इसीलिए बताता हूं कि बताइए महात्मा ने तुम बेटियों के बराबर भी नहीं समझते न, महात्मा तो तुम अफसरों के बराबर भी नहीं समझते न, उनकी गुलामी कर लेते हो, संत की गुलामी नहीं कर, संत गुलामी कराते भी नहीं न। संतों काफी रूस जाते हैं, मेरे घर पर नहीं याद मत तेरे को नहीं बढ़ू भी, ना बढ़ तेरी मर्जी से, मैं कितना न कहूं के बाड़ू के करूं। इसीलिए बताता हूं, सारे कोई खान पान में निस्तर गया, कोई क्या है मैंने मान बड़ी के
रोग पसरिया, मान बड़ी के रोग पसरे पड़े से, और मान बढ़ाई तबार लकड़ी। तुलसीदास भी कहता, क्या रामायण में सुना था कि मान बढ़ाई गर्भीर खाना। तुलसीदास जी कहता, काम क्रोध मद लोभ किर जबले घट में खान। तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। और कबीर साहब ने कहते, काम क्रोध मद लोभ किर जबले घट में खान। काम क्रोध ना कामी क्रोधी लालची गुरु, इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति कर को सूरमर जात वर्ण कुड़खो। मैं तीनों की मिसाल दे दी एक सी मिसाल से। भक्ति तो को सूरमा ही कर सकता है, इसलिए हम मान बढ़ाई का रोग इतना पसरा से बड़ा भारी कि मन नीचे बिठा दिया। मैं गया, मेरे का स्टेज नहीं लगाया ने। ये मान बढ़ाई से मैं आप लोगों को सच कहता हूँ कि मेरे महाराज ने कही थी कि गुरु न बनना, रास्ता बताना, काम करना। गुरु उनका सबका अंदर बैठा से। अहंकार में नान एक महात्मा ने कहा था, द्वारका दास था महाराज शौरलाल की, उन्होंने कहा, बेटा आग लागो मजमान बढ़ाई के, अपनी आत्मा को काली न करनी। फकीर ने कहा था कि अपना सच के विचार करना, आग लागो, अपना जीवन सफल कर लेना। मैं कहता हूँ ये तो सब उरे रहना से मन क्या ले जा। मन तो आप लोगों का ख्याल है कि कोई सच्चा हो कि आता उन्हें बता देता हूँ कि ये रास्ता ऐसा है और सहज में तय हो जाएगा। आगे के कहते हैं, आप सोचो बड्डा होता घर में बूढ़ा, उसका जंगल लकड़ जा तो बेटे उसना झड़क देंगे, मारे पीटेंगे। और दबड़का दी एक बूढ़िया मार गिरी किसी ने, उसका जंगल ठाकी बेटे ने पोतन धचका दिया पापड़। तो क्या करे, तू रोज क्यों लत्ते भर दे, हमारी देहली पर मर गई बेचारी। नाम लूं तो और कोई ये कह दी हमारे गांव वाले मारी आम की बदनामी करता। इसीलिए बताता हूँ, मगर बच्चे को कोई नहीं मारता, जंगल में तो भी धोएंगे, गोदी ले ली। छोटा छोटा चांद दिखता, दूज का एकम का सब दर्शन करते हैं, मगर चौथ के चांद के दर्शन कोई नहीं करे, माउस के दिन कोई दर्शन। इसीलिए छोटा सा बन के रहना रे जगत में, तजदे न गर्भ गुमाना। छोटा सा हो के रहना जगत में, तजदे न गर्भ गुमाना। कि जो छोटा बन के रहता बाजी जीत जा, हार नहीं मानता कदे भी। इसलिए छोटा बन के रहो। और छोटा बच्चन सब गोदी ठा लेते। दीवा घर में सस्ता हो, छोटा रहता चांदना रहता घर में, उन्हें बड़ा कर दो फिर क्या अंधेरा कर देता। इसीलिए छोटा बन के रहो। कितना छोटा, महात्मा तो छोटा है बन के रहना चाहिए। चार बात को कह जा तो कह जाओ, क्या बात हुई वो अपना कह के चला जा। इसलिए महात्मा ने तो अपनी खाल भी तरवा ली। महात्मा ने तो अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया हमारे लिए। फिर हम महात्मा होकर बदला लेने की कोशिश करते हैं, या महात्मा होकर हम किसका पैरा रखते हैं। पैरे की जरूरत क्या है। राजा सगर की बातें सुनी होगी आप लोगों ने, उसके 60,000 थे, सुनी होगी न। और कौन ऋषि था, कपिल मुनि। उस कपिल मुनि पर न बंदूक थी, न तलवार थी, न कोई हथियार था, और ऋषि था वो तो। और उसके 60,000 क्या तक कर दिए, कित गए। एक पानी की चोड़ लेगी, सारे सुहा कर दिए। इसलिए महात्मा ने क्या जरूरत है हथियारों की, क्या जरूरत है फौज की। महात्मा का जरूरत तो क्या, सबसे बड़ी फौज तो अपनी विचार की वृत्ति एकाग्र करके रखो, अपनी सारी काबू में से। नानक साहब कहते, नानक मन जीते तो जुग जीता। जब हमारी बिखरी वृत्ति एकाग्र कर लेते हैं तो हम मन को काबू में कर ले, फिर सारा जुग संसार हमारी मुट्ठी में आ जाता। हमने जरूरत किसकी से, को बोलना चाहो तो बोल लेना। मेरी सारी जिंदगी इन महात्मा में गुजरी से, सारी जिंदगी। इसलिए बताता हूं, उन मुट्ठी में आ गया, मन काबू में आ गया। तो कबीर साहब कभी कह कबीर मन मानिया तो हरी जानिया। साधो मन है बड़ा जालम, जिसका पड़ा मन तो वास्तव उसी वाला। मन कह के रिश्ता करते हैं, मन कह के पैरा रखते हैं, मन कह खाना खाते हैं, मन कह के सत्संग करते हैं, मन कह के कहते हैं। अरे मन कह के ना करो, सतगुरु कह के करो।
और सतगुरु का क्या कौन सा? सतगुरु का कहना वो है कि देखो न मन खड़ा है कौन सतगुरु खड़ा से। हम सतगुरु का कहने चलते हैं और मन क्या कहता, ये तेरी मान बड़ा यो कर यो कर यो कर, उस तब बच जाओ। हमने तो सतगुरु का कहने पर रहना चाहिए। और सतगुरु बाहर नहीं, तुम्हारा अंदर। दो मुकाबले होते हैं, एक गाड़ी चलती है नरक में ले जाती है, एक सतखंड में ले जाती है। कोसी गाड़ी में बैठना सतखंड में जाती है, उस गाड़ी में कोई बिरला बैठता, क्यों? उसमें दिलचस्पी नहीं लेते लोग। और नरक में जाते उसके बड़े हीरे मोती जड़े सर बड़े ठाठ बाट बड़ों की बिठा लेते। आपको ये क्या कहते हो? ये ठीक है, जो डाकू पकड़ते हैं धनाड़ मानस ने, वो पहले प्यार करते हैं, महात्मा के जरूरत हुई और प्यार करके न और नशे लाडू खुआ देते, सारी गांठ छीन लेते। इसीलिए लड़के आ रहे होंगे गिल साहब का, मैं भी कहता हूं कि आपने विष के लाडू खुआते नशे के और आपकी गांठ छीनते हैं सारे टापर। ये मेरे पर खिजमत होगी, क्यों? कि वह तो वो देते हैं डाकू बनकी ने, और ये प्यार के लाडू खुआओं से, ये प्यार में फंसा कर यो ताऊ फंसा लिया, वो ताऊ फंसा लिया, ये फंसे बैठे। ये आजादी थारा भजन करने की। भजन तो गए भूल, बाबू यो काम करना, हाँ भाई करांगे। कितने दिन सारी उम्र का ठेका ले रखा सके, ये तो भजन करो। पर भजन कोई नहीं करा करे तो कोई न कोई घराड़ी को छोर ही कह दे, तू किसे भजन करेगा, मैं करूंगी, और कर्ण कौन दे, आप भी रोर भी। इले में तो सीधी बातें बताई आप लोगों ने। ये मान मनी का रोग सन है, ये बड़ा भारी है और मर जाते हैं सारा सबके खींच लेते, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या और परिवार वाले, कोई नू नहीं सोचता ने ये उसका नाम ते भी कि मैं करा ना, कुछ नहीं बनता ना। मैं मेरी बातें बताऊं से मेरे गांव के बैठे से मैं अपनी बातें क्या करूं। मैं साधु बन गया, मेरे घर में 30-40 मन नाज पड़ा, एक लाए था, 2 गाय थी अच्छी, 15-15 दूध वाली गऊ, बाछड़े, सारा लोगा पीछे मांगू था। मैं साधु बन गया, जोड़ मर जा बैठा। ये बैठा इनका 22 बीघे जमीन, 2200 बीघे जमीन का जोड़ था, 400-500 बीघा में को जोड़ में बैठ गया। तो 15 गांव इकट्ठे हुए लोग, आऊं बड़ा महात्मा हो गया, दुनिया का लारा पड़ गया। सुने आपने भी होगा, कह की साल थी मन बेरा कौन, तो दुनिया लारा पड़ गया। उड़ा कितने बताऊं मैं कि दुनिया नावड़े को 500 बीघे जमीन में। मैं घमंड गया, तू बन गया कि मैंने के बड़ा महात्मा बन गया। ये बातें हुई, होया क्या आगे के बन देखिए। उसमें ये हुंदे मैं गेलते कोई महात्मा आया, एक लंगोटी वाला महात्मा रा पूर्व गांव से उठे महात्मा, उसका मेरा प्यार था। एक लंगो ब्राह्मण का घर का जल तूरू रामगढ़ का था, एक लंगोटी रखा था, वो मेरे पाया रात ने। मैं देखा महात्मा आ गया, बंदगी करी, बोला अभी मैंने भूख लाग रही, रोटी ला। माजी रोटी तो अब नहीं मेरे पास, दिन में कोई दे जात खा ले। अरे मेरा तो मंगता बन गया, तेरे पास में 5-5, 7-7 मान रोटी जिम्या करते थे और तू दूसरों के बाट देखता है, तू तो मंगता बन गया। मैं बोला आप भी तो मांग के ला, उस गांव में तो रोटी को दे दे वो खाओ। बोला मैं डूब गया, तू ना डूब। उस महात्मा की बात, मैं डूब गया तू मत डूब, जमाना खराब है, मैं तो निम आ गया, पढ़ा लिखा भी था, और तने दुनिया खा जाए तू घोड़ा साधु से। सोचो, मैं जब घर में आया, मन गांव के चले गए और लेके आए, वो महात्मा कर्ण न मैंने खाट पाई, मेरा काका बेउला दो मेरी खाट ठा ले गया। बोला मेरे खाट बांधाएगी, कोई किम्मे ठा ले, कोई थाड़ी ठा ले, कोई किम्मे और कोई नाज ठा ले गया। सारा घर में गया न बावड़ की, 10-12 दिन में 15 दिन में गया, कुछ भी कोनी को गा बांधी बैठा, कोई बाछड़ा ले गया सारा बाटरी में। बोला वाह ले गए, वो ले जाओ, मैं लूं भी कोनी वापसी के मन छोड़ दिया सब न्यू बनी ने, मन नहीं लिया ने के मन मर की देखा था, मरे पाछे के दशा होती है। अब बेरा पड़ गया, किसी ने किमे को छोड़ा, एकला नंग धड़ंग रह गया। आगे की बातें बताऊं
तो मैंने 200 रुपये भैंस उधारी झोटी ली। उस तक फिर दामा जमा की ने और फिर मैं काम करया। वो महात्मा कहने तो 500 मन चने फिर कमाई करके 40 बीघे 50 बीघे 100 बीघे जमीन खरीदी उन पीछा की। मैं अपने पीछा था अब बढ़ता जा रहा से, इसलिए किसी का नवरा को नहीं अपनी कमाई थी। और उस महात्मा ने ये बताई अब कितना, इसीलिए पहली मरकी देख लिया जिसका द्वारा कुछ भी कोई वो भी नहीं बोला दुनिया और ले गए मन के जुल्म मतरी खाट ले गया मैं कौन खुश से तो बिछाओ डापनी ने। ये हालत होती है जब जिमदा जी ये हो जाता तो मरे पासे क्या खैर मनाते और वो भी छोड़ के चले जाते। कभी ये इसका नाम बबेक है, तुम समझते नहीं, इसको समझ के उसका जीवन बन गया। आगे क्या कहता स्वामी जी, शब्द बिना सब जग अंधा। स्वामी जी कहते गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से, के शब्द की कमाई करो। और शब्द सब सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जीवा पर आवा नहीं तो नरक पर कर ले। एक गुरु का चेले मेरे पास में गए, सोचियो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास में गए कि हमने एक बात सुनी से, मेरे पहलवान तो बात क्या कि तुम्हारा गुरु ध्यान में बैठता है मेरे बदली। उन्हें पूछी वो किसे काबिल ने उनके हाल बता दो तो इस संगत में को आपने तो बुराई ना करो, मैं नाम ले बताऊं तो आप मैंने का कमाल की बात है। बोला तुम्हारा गुरु ध्यान में बैठता है? बोला हाँ अधूरा सा भी। ये बोले क्यों? कि जो मास्टर तो कोर्स करके आते हैं फिर पढ़ने क्या जरूरत पढ़ाते हैं। यो करण ला तेरा फूफा किताब भी देखे से मास्टर सारी बीच में वो न्यू नहीं करता ने कति अक्षर को देखू ने सारे काम करे से मास्टर कोर्स कराया। बोला ना संत सतगुरु तो दूरता आते कोर्स के, हमारा गुरु नहीं बैठता ध्यान में और कुछ खाओ और कुछ पियो को रोकता नहीं के ध्यान बैठने के पूर्ण गुरु तो बोला दूरते आते उन्हें भजन बैठने की जरूरत नहीं। बोलो क्या कहोगे? ये कहने लग गया भाई बात बिल्कुल महाराज जी का रंडी भी कहती हम पतिव्रता से और वो अपना जीवन इस तरह, तुम्हारा जीवन इस तरह गुजरता है इस बात में कि हम भजन नहीं कर, भजन करना कोई हंसी के लिए। संतों ने कहे संत का जूझना जिंदगी भर का से, सती का जूझना 10-20 मिनट का जड़ की राख हो जा, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटे से सिर दे दे और संत का जूझना जिंदगी भर का से। जिंदगी भर माड़ा सा पांच डिग गया तो दड़ंग देश पड़ गया, कितने की हालत शरंगी ऋषि बिरंगी बन गई, पारासर का के रूप बना जिन्हें न्यारा स्वर्ग बना लिया था। विश्वामित्र ने क्या हालत एक अप्सरा देख की न इले महात्मा गिर गए तो इस तरह भजन सुनने गिर जाते, भैया क्यों पाखंड करते हो? रंडी कहती हम पतिव्रता बिल्कुल खौफ भी को पतिव्रता, उसका पति तो पैसा चाहे कोढ़िया हो चाहे राजा हो चाहे भिखारी, पीछे बगैर बात नहीं करे, इसलिए उसका पति पीछा से तो अपना दिल खुश कर लेती, क्या पतिव्रता होती है? गलत बातें से। इसीलिए जो नाम लेने तो नहीं तरते, काम करने तो तरोगे। काम करो तर दो, शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना सारा संसार अंधा से। और जब शब्द का भेद मिलता, जब सूंद खुलती है और शब्द कहाँ रहता? शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। और शब्द की महिमा सब करते हैं जितने मैं जो सब, मगर लोग भूल गए अपने भेद को। कबीर साहब ने शब्द के बड़ा भारी वर्ण कहा, कबीर पंथी को बैठा होगा ये कहते हम कबीर साहेब ने चिट्ठी गई कि कबीर सुम अवतार ले रहा बच्चे का बोला अच्छा बात धन, फिर तो कबीर तागर लकड़ गया था। कबीर का तो औलाद थी कोनी ना, तेरा 6 से तू बहुत लड़ा आगे चला कबीर ते। अपना आप को कहते कबीर साहब, किसको कहते हैं? कबीर कबीर के कर सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस कर ता का नाम कबीर।
अगर कामी से तो कबीर नहीं है, ये कौडी का भी नहीं। क्रोधी से तो कौडी का नहीं, कबीर नहीं है न। कामी करो लालची थे कौडी का नहीं न। चेलों का चढ़ावा खाता हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर। गुरु तो सतगुरु तो रहे दास सारी उम्र जुत्ती गांठी। सतगुरु तो नाम दे लत्ते ठेके। सतगुरु तो सैन भगता नाई का काम करा। सतगुरु तो धन्ना खेती करी। सतगुरु तो कबीर था सारी उम्र तानी तनी। किस किस के नाम लोगे? सतगुरु तो हजूर महाराज स्वामी जी थे, अपने घर के पीछे छोड़ दिए, कुछ काम अपना पढ़ा लिखा करया, बड़ा हजूर महाराज थे, करनी के धनी गुरुमुख, सारी उम्र नौकरी। सतगुरु तो महाराज शोभरलाल सारी उम्र किताबा की नौकरी काम करया, उन तावना गुजारा करया। सतगुरु तो मेरा सतगुरु था अरमान साहब, सारी जिंदगी नौकरी करी। और चौधरी बंसीलाल जैसे उसके सत्संगी कभी नहीं कहा मेरा फलाना काम कर दे। नौकरी करी, गुजारा करया, कदे बीमार नहीं होने। 3 दिन पहले बता दिया कि मैं चौड़ा छोड़ दूंगा, और समाधि बैठ के नहा धोगी चौड़ा छोड़ दिया। उनका नाम संत सतगुरु है। वह जीवन लेने के लिए आए और उनका शेती मुकाबला करया था। 3-4 साथी बेटे, कृपाल सिंह, फकीर चंद, पीरे मूगा और था बादलिया के था, द्वारका दास, कादरी बाबा, कई पंडित। दिल्ली के सत्संग की बात से जीवन की बात चलने लगी कि ब्रह्मचर्य मैं इतने दिन रखा, मैं इतने दिन रखा। मेरे महाराज जी मुंह कान देखते रहे। बोला क्या ब्रह्मचर्य बड़ा है, गृहस्थाश्रम बड़ी से? वह कहने लगा ब्रह्मचर्य बड़ा से। बोला फकीर तो मेरा गुरु भाई से, मेरी बातें सुन। बोला हाँ, गृहस्थाश्रम बड़ा से। मैं भी कहता हूँ गृहस्थाश्रम बड़ा से। मेरा जीवन सुथरा गुजारा से, फिर मैं कहता हूँ गृहस्थाश्रम बड़ा से, बड़ा से। मेरा मास्टर ने 18 वर्ष में इसको बड़ा मानता हूँ। सोचो क्या बात है। और भी बैठे कई कि वो मेरे तो अच्छे हैं। आपको क्यों कि जो जिन नशा नहीं कराया जिंदगी में, और वो जो कहते मैं छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? नशा करके छोड़ दिया, वो शेर माना जाता है। बांध क्या जाने, जन नहीं सार ने, जन नाली जानती है क्या हो, इसलिए जानता था मैं अपना इसलिए बताता हूँ। मेरे गुरु महाराज कहने लगे गृहस्थाश्रम बड़ा से। उन्होंने कहा किस तरह? बोला बताओ। बोला फकीर कहना 32 साल ब्रह्मचर्य पालन करा। करया? बोला हाँ। फिर क्या होया? बोला एक दिन सपने में गिर गया ना? बोला हाँ। कृपाल सिंह बोला और सारे बोले। मेरे महाराज जी बोले मैं 12 रत्ती दी से मेरी जिंदगी में, और 12 रत्ती महात्मा हो और गंगा जल धर लो मेरा हाथ पर। 12 रत्ती, और मैं 90 वर्ष तो 2-3 वर्ष घटू। मैं कभी डॉक्टर की दवाई कभी बीमार नहीं हुआ ना। और 12 रत्ती दी से मेरे 6 बालक हुए, 2 छोरे 4 छोरी। और बोल कौन बड़ा से? और तुम रोज डॉक्टरों की दवाई खातिर, मेरे छोटे डॉक्टर पड़े रहते हो। थारा हाल देखिए, पहली भोग और फिर सोग और पाछा रोग। जब भोगते बच गए तो सोगते ही बच गए, रोगते ही बच गए। मैं आप लोगों के सारी राड़ के सत्संग करा रहा हूं। मैं गिरस्ती आगे के गई शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन्हें कीनी वो सार गई, उन्हें सार मिला। जिन ये नहीं करी वो सार तो उर्ले किनारे रह गए, सार में नहीं गए। इसलिए सार वस्तु यही से शब्द। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया से। कि गुरु भक्ति क्या उस शब्द की कमाई। स्वामी जी कहते हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या सीख। कि समझो का मार्ग एक है। अगर चलो जी तो जिन शब्द की कमाई करी, कोई भी हिंदू मुसलमान सिख कोई भी हो, शब्द की कमाई बिना कोई भी पार नहीं उतरा। इसलिए शब्द भेद लेकर के न, और शब्द कमाई प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रहती। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कट नाम प्रताप। मोटे कुण से लंगर में सेवा करते हो, पानी प्याते हो, बारह झाड़ी करते हो, मोटे बंधन गुरु भक्ति या गुरु भक्ति काट।
ये नहीं करोगे तो तुमने शर्म रह जाएगी, धोखाबाजी रह जाएगा, कि अहंकारी रह जाओगे। लंबी डंडोत महात्मा दरबार में नुए कराया करते थे, उसका घमंड टूट जाया करता था। इसीलिए वो अगर सेवा करे तो उसके मोटे बंद टूट जा। जीने किसके नाम के प्रताप तक पड़ते, मोटे जब लग जा नहीं जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा, के नित्य गुरु की भक्ति कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति पर चौथे में निजता के आस्था अपने घर पहुंच जाते। आगे के गया स्वामी जी कहते शब्द होगी ठीक। उन्हें कहा वो तो हो लिया काम, इतने में लड़की आएगी वारणा गए, क्वाड़ खड़े, कौन सा कि मैं सू। ओ पिताजी आप आ गए? बोले हाँ बेटी। यो कौन से बेटी? यो बोला मेरा भाई से, यो मेरा भाई से धर्म का। ने बोला बोले भाई बना की लाई से मेरी बेटी, मैं अगर किसी की बेइज्जती करी तो मेरी की बेइज्जती हो जाती। मैं किसी बेइज्जती, इसीलिए डरो मत नहीं। अगर तुम किसी बुरा करो थारा भी बुरा करेगा। मैंने 2 घुंघरू थे, मैं घुंघरू तोड़ लिया किसी का, मेरा 2 थे उन्हें उठा लेगा वो घुंघरू। मैं अपनी बातें बता, पहले अपना काला मुरी दूसरा करया करूं। तुम जिसकी इतनी चीठा थारी इतनी उठेगी, तुम जिसका भला करो थारा आप पे भला करेगा। सुनी नहीं पहला दिन अपनी बुआ का कितनी अगन तब चालिए मेरी बुआ, तपत तब चालिए मेरी बुआ, जब मैं होया था बुआ तन सत्यरी मांडे, मैं सुथार कोड़कारी दीवा, अगन सब चालिए मेरी बुआ। और के लिए खड़ा खोद, उसके लिए खुद जा सकुआ, अगन तब बचा लिए मेरी बुआ। जो दूसरों ले खड़ा खोता उसके लिए कुआ खुद जाता है। इसलिए भला करना सीखो, बुरा करना मत सीखो। मेरी सारी 73 वर्ष की उम्र होगी, मैं होश संभाला पीछे, मैं यही शिक्षा दी, भला करना सीखो। दो बात से क्या चाहते हो? 4 वेदों में कितना निचोड़ के कोई 4 वेदों जानकर बैठा, तुम वेद सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है, 2 नोट कर लेना। मैं महात्मा संग करया था, 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है, 2 कौन सी? मेरी भान सावतरी याद करे, दुख दे ही दुख हो तर सुख दे ही सुख हो। ये लिखा हमारे शास्त्रों वेदों के, दुख दे ही दुख हो तर सुख दे ही सुख हो। सीख लो अब क्या करोगे। और भी कहता क्या, नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गयो पढ़ते 4 वेद। के 4 वेद पढ़ा करता रावण नरक में गया, सारे परिवार का नाश कर लिया। बड़ नाम लिया उनका उद्धार, भविष्य न कड़े वेद पढ़े, राम राम करया था। भीलनी ने कौन से वेद पढ़े? मैं तो जानता है कौन वेद शास्त्र हूं, है मेरे पास किताबें, सुनता हूं, धर लेता हूं, कोई देख लो। पढ़े लिखे ही बात होती। मत एक जना राधा स्वामी जपो, राधा स्वामी नाम थारे सिद्ध हो जाएंगे काम। राधा स्वामी गाओ और क्या दूध मलाई खाओ, सतगुरु शरण जाओ और बैठे मौज उड़ाओ। इले राधा स्वामी नाम कल्याण के लिए पूर्ण पुरुष का नाम है। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे के कया। अब स्वामी जी महाराज कहता खोलो आंख निकट ही देखो, और क्या खोलूं खोल गई। के दूर देखने की जरूरत नहीं ना, अपने निकट देखा। क्यों फिर भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन में। तेरे भीतर बसता आप धनी, चल के ओले पहाड़ खड़ा चादर खूब धड़ी। कबीर साहब तो बड़ी सीधी कही से। नानक साहब कहते कि आज कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा कर, नैनो दीदार महल में प्यारा। कबीर साहब कहते
इसलिए महात्मा ने तीनों बंद लगा के सुनो अनाटंकोर, नानक सुन समाज में नहीं सांध नहीं बोल के तीनों बंद कुण से पहले योगी लोग ये लगाए थे तंत्र मंत्र सुरतर, अब उनको छोड़ दिया। क्यों कि जब तुम्हारे 3 बंद ये लगाते हैं, तीनों बंद के कान, अब कोई रोड़ा माजा झपटे उसकी चलो कान डेगा दे, कान इंद्री इतनी प्रबल से, और कान के कहता आंखन देखो, आंख देखती, जबान न कहता बोले। अब तीनों की तो बिखरे, इसीलिए महात्मा के आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कि वो अंदर तेरे बैठा सो प्यारा, इसलिए उसकी तलाश करनी है। आगे थारी मर्जी है, क्या करो आगे के कहते हैं। राधा स्वामी को आगे भाग तुम्हारा सजनी, नहीं परखो तो जून रही, कहना था सो कह डाला, राधा स्वामी खूब कही, स्वामी जी कहते हैं, इसलिए कहना था नो कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। कितने कहोगे, कसरे को छोटी शब्द में क्या टेम हो गया, 10:20, ये तो शांति गुजर गया, मन तो पता नहीं ले भी तुम जिद्दे तड़माड़ाओ छोड़े छोड़े के 10 का टेम हो लिया, एक शब्द सुना दो। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही पित जियारा, जन ये शब्द पेछानिया, सारे उन्हीं के काज, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पीछे जे माया तेरा पानी जी, पूरण आरा पूरे रे, अलख पुरस नेरे पानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया न्यारी न्यारी जी, दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खिले फूल बाड़ी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी।
गगन मंडल में गैया रे ब्याई, गगन मंडल में गैया रे ब्याई, धरती पे दैये जे मानो जी। मखन साधु जन खागे, छाछ जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे, तिरकोटी ध्यान समान जी। एड़ा पिंगला सुख में न साधो, पंख नाल उलटनी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया, जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया, कृष्णा नाए बुझानी जी। अमृत छोड़े दिशेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कह कबीर सुना भाई साधो, अगम निगम की बाणी जी। कह कबीर सुना भाई साधो, अगम निगम की बाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, ये से अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। मैं आप लोगों को 2 घंटे हाजिरी दे दी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले।
बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन परताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें।
वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना दार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। ने मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।